नर जननांग में कई गो ब्रीसन होता है? दूगो ब्रीसन, ठीक है, दूगो शुक्राशय, ठीक है, और दूगो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, ठीक है। इसमें देखिएगा ब्रीसन को हम लोग फैक्ट्री मानते हैं। क्या मानते हैं? फैक्ट्री। किसका फैक्ट्री? शुक्राणु का फैक्ट्री, ठीक है। और शुक्राणु के फैक्ट्री से शुक्राणु जहां बनता है, जिस फैक्ट्री में बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीसन पालिका। ब्रीसन पालिका में जो 256 को कहते हैं कक्ष होता है, उसमें से एक कक्ष को हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन नलिका, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिए, शुक्राणु जनन नलिका में दूगो कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका को कहते हैं नर जन्म कोशिका। क्या कहेंगे? नर जन्म कोशिका, जो आगे चल के बड़ा होके क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा। और दूसरा को कहते हैं संट्रोली कोशिका। क्या कहते हैं? संट्रोली कोशिका। संट्रोली कोशिका क्या करेगा? इसको ताकत प्रदान करेगा, पोषण प्रदान करेगा। यानी उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, बल्बा यूरेथल ग्रंथि, ये तीन ग्रंथि मिलके, कौन सा ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और बल्बा यूरेथल ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथि मिलके फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम बनाएगा, जनन एंजाइम बनाएगा। अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? ये सारे एंजाइम नहीं बनेंगे, शुक्राणु का जनन नहीं होगा, और ना ही क्या नर जन्म कोशिका बनेगा, ना ही संट्रोली कोशिका बनेगा। और क्या होगा? इंसान क्या हो जाएगा? नर जनन, नर क्या हो जाएगा? अगर ये सारे कोशिका न बने, कौन सा रोग हो जाएगा? नपुंसकता रोग हो जाएगा। समझा? ये सब अनुभव होना जरूरी है ताकि पता चले कि तुमको दहेज मिलेगा। समझा? कि पता चले दहेज गायब है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद होता है सीसन। सीसन क्या होगा? 3 इंची से लेकर 12 इंची तक होता है, ठीक है। इसका साइज, एवरेज साइज 3 इंची से 12 इंची होता है, और इंडिया का एवरेज साइज 6 से 7 इंची है। इंडिया का एवरेज साइज 6 से 7 इंची है, ठीक है। एक मूत्र मार्ग होगा, ठीक है, और उसके बाद में एक सीसन मूड होगा। नर जननांग के सीसन के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सीसन मूड कहते हैं। और उसके ऊपर जो चमड़ा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अग्रछद। क्या कहेंगे? अग्रछद। वो क्या करता है? वो ऊपर से घेरे हुए रहता है, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, नसबंदी का अगर अति करवाइएगा, क्या कहते हैं, ऑपरेशन, तो आपको इस अग्रछद को काट के हटाना पड़ता है। नहीं, अग्रछद काट के हटाना पड़ता है, उसके बाद ही ऑपरेशन हो सकता है। नसबंदी का ऑपरेशन पता क्या करता है? 2 तरीके का होता है। इस नस को क्या करता है? ब्लॉकेज कर देता है। इस नस को क्या करेगा? ब्लॉकेज कर देगा। और दूसरा तरीका क्या है? एकरा काटिए के हटा देगा। न रहेगा फैक्ट्री, न बनेगा शुक्राणु। क्या करेगा? काटिए के हटा देगा। गांव देहात में देखता है खस्सी को, बकरी के बच्चा को क्या करता है? सीसन को काट के, या सीसन कहते हैं, ब्रीसन को काट के हटा देता है, ठीक है। उससे होता क्या है? ये जो बनेगा ना, ब्रीसन को काट के हटा देगा, तो जो ये बन रहा था क्या, फ्रुक्टोज कैल्शियम एंजाइम बनाने के लिए जो ऊर्जा शरीर ले रहा था, तो ऊर्जा शरीर के पास बचेगा। वो अगर बंद हो जाएगा तो इंसान कमजोर भी हो सकता है। उस ऊर्जा शरीर को पास बनेगा, क्या है? बनेगा ना, बचेगा। उस ऊर्जा से शरीर क्या करेगा? हाथ मजबूत होगा, पैर मजबूत होगा, आंख मजबूत होगा, गोर मजबूत होगा, शरीर मजबूत होगा। तुम छोटा सा चीज समझो, शुक्राणु से पूरा जीव का निर्माण होता है, जीवन का निर्माण होता है। इस अकेले में कितना ताकत होगा? ठीक है, इससे 1 लाख गुना ताकत अंडाणु में होता है। कितना गुना? 1 लाख गुना ताकत अंडाणु में होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नर जननांग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अरे हर क्लास में कि भाग गया? तुम लोग बोल नहीं रहा है। तो क्या कहते हैं? नर जननांग कहते हैं। इसमें कोई ऐसा टॉपिक जो ना समझ में आया हो? इतना है कि समझ में आ जाए। अजीब बात तू बोल रहा है। कोई मुरा मालूम है तो तोरा ना मालूम कैसे होगा? ये बात समझो। चलिए, इसको पूरा तरीका से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, और लिखा दिया है सबको याद कर लीजिएगा। उसमें कोई टॉपिक अगर ना समझ में